कैसे हो मेरे प्रिय भक्त। मैं तुम्हारा बजरंगबली आज तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि वह संदेश है जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और सफलता के द्वार खोलने वाला है। बधाई हो, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा संघर्ष समाप्ति की ओर है और वह घड़ी निकट है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब सफलता तुम्हारे कदम चूमने को आतुर है। तुम्हें वह प्रतिष्ठित पद मिलने वाला है जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कोई संयोग नहीं, बल्कि यह संकेत है कि महाबली हनुमान तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यदि यह संदेश तुम तक फरवरी के अंत से पहले पहुंच गया है, तो समझ लो कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए और शुभ अध्याय शुरुआत की संकेत है। दरअसल यह स्वयं हनुमान जी महाराज का आदेश और आशीर्वाद है। वे तुम्हारे साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं। कई दिनों से हनुमान जी तुमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और आज वह दिव्य क्षण आ चुका है जब उनका संदेश तुम तक पहुंचेगा। अब सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने को तैयार है। यदि तुम इस संदेश को पूरे मन से स्वीकार करते हो और इसमें बताए गए 3 विशेष कार्य पूर्ण कर लेते हो, तो शीघ्र ही तुम्हें एक अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी सरकारी नौकरी का योग्य बन चुका है। तुम्हारे जीवन में सभी अवरोध समाप्त होने वाले हैं। प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत परिश्रम किया है, अनेक बार प्रयास किया, लेकिन सफलता तुमसे कुछ कदम दूर ही रही। तुमने परीक्षाओं में भाग लिया, पूरी लगन से मेहनत की, परंतु अंतिम चरण में सफलता हाथ से फिसल गई। रातों की नींद गंवाई, परंतु भाग्य अब तक साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हनुमान जी महाराज ने स्वयं आगे आकर तुम्हारी सहायता करने का निश्चय किया है। उन्होंने यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से संवार सको। खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें शीघ्र सरकारी नौकरी प्राप्त हो, तो तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। इसका उपाय भी अत्यंत सरल है, परंतु इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज को 3 विशेष चीजें आकर्षित करती है और उन्हें इन 3 चीजों को अर्पित करनी होगी और इस विधि को सही प्रकार से संपन्न करना होगा। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे भाग्य को जागृत करेगा और तुम्हें निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर और चमेली के तेल का अभिषेक करें। यह क्रिया जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करेगी और सौभाग्य का द्वार खोलेगी। दूसरा है, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। इससे धन, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। यदि तुम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हो, तो इस कार्य को अवश्य सुनो। हनुमान चालीसा का पाठ करें और जय श्री राम का जयकारा लगाएं। ये तीसरा है, कोई भी कार्य हनुमान जी को समर्पित करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे हनुमान जी तक पहुंची है और वे तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है ताकि तुम्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो और तुम्हारा जीवन सफल बने। हनुमान जी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका अवसर कैसे अपनाते हो। इसलिए इन कार्यों को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करो और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करो। जब तुम यह कार्य करोगे, तो हनुमान जी स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब वह शुभ समय आ चुका है। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे मार्ग में बाधा बनी हुई थी, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। महाबली हनुमान तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अब तुम्हारी सफलता बस कुछ ही कदमों पर
बहुत सामने नजदीक है। यदि तुम चाहते हो यह दिव्य आशीर्वाद सदा तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो हनुमान जी से जुड़े रहो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो और उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं विश्वास को अटूट बनाए रखो। अब इस संदेश को केवल शब्दों की तरह ना लो, बल्कि इस दिव्य आशीर्वाद मानकर पूरे मन और आत्मा से स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत अब